अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ शुरू करता हूँ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आँखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आकाए दो आलम खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी आल पाक पे, सहाबाए कराम पे, औलियाए कराम पे दरूदो सलाम के बाद मेरा आज का मौजू इंतहाई अहम और इंतहाई दर्दनाक है। केपी के 90% तबाह हो चुका है सैलाब की तबाहकारियों की वजह से। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? ये कुदरती आफात नहीं है, ये इंसानी गलतियों की वजह से ये सानिया हुआ है। इस पे वो हक़ाइक़ बताऊंगा आप लोगों को कि जो अब तक छुपाए गए हैं, किसी मीडिया ने नहीं बताए हैं, वो बताऊंगा और खुल के बताऊंगा और इंशाअल्लाह पूरे सबूतों के साथ बताऊंगा। और इसके अलावा उस्मान बुज़दार ने अपनी खामोशी तोड़ दी है और वो बयान दे दिया है जिसने पूरी पीटीआई को हिला के रख दिया है, इमरान खान समेत। इस पे बात करूँगा। और इंडिया बाज नहीं आ रहा है, बार बार उसने वोट लेने अवाम को खुश करने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने वो टेक्नोलॉजी हासिल कर लिया है, वो अपना खुद पाकिस्तान ने कोशिश करके वो सिस्टम बना लिया है कि जिसकी वजह से हम इंडिया के जहाज़ों को खड़े खड़े जाम कर सकते हैं या उनका रुख पाकिस्तान से इंडिया की तरफ मोड़ के उन इंडिया के ऊपर ही बमबारी करवा सकते हैं। इस पे खुल के बात करूंगा तफसील के साथ मुख्तसर से वक्त में। आप सबसे बस एक ही अपील है कि देखें, ये मेरे अकेले का चैनल नहीं है, ये आप सब का चैनल है, ये हम सब का चैनल है, क्योंकि हम एक फैमिली हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि पूरी दुनिया में मुझे देखा और सुना जाता है। हक सच सुनने वालों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, ये अल्लाह की करम नवाजी है। तो इसी तरह पीटीआई के वर्करों से मेरी अपील है कि खुदारा अपने मुल्क का साथ दें। ये हमने 14 अगस्त मनाई है, उन्होंने इंडिया के साथ 15 अगस्त मनाई है। पीटीआई वालों ने इंडिया के परचम थाम के इंग्लैंड में बाकायदा वीडियो आई हुई है, इंग्लैंड में, अमेरिका में, पूरी दुनिया में। इससे आप इस पार्टी की असलियत का अंदाज़ा कर लें। खुदारा नई नस्ल से मेरी अपील है कि सोचें, मुल्क के लिए सोचें। आज देखें केपीके में इन लोगों ने क्या अशर कर दिया है सूबे का, और इस वक्त गंडापुर भी मुकम्मल तौर पे गायब है और सूबाई हुकूमत भी गायब है। ये मैं तफसील से बात करूंगा। पहले आप सबसे बस एक ही अपील है कि देखें, वीडियो को स्किप ना किया करें, पूरी देखा करें और वीडियो को ग्रुपों में शेयर भी कर दिया करें। इससे क्या होता है, चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर आते हैं। अच्छा, उसका बाकायदा तरीका है। अब वैसे नहीं सब्सक्राइबर आ सकते हैं। चैनल को पहले वीडियो देखें 2-3 मिनट, उसके बाद लाइक करें वीडियो को, कमेंट्स करें, चाहे अच्छा करें या बुरा करें, जो भी करें कमेंट्स करें, और उसके बाद फिर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पे पुश कर दें ताकि हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिलता रहे। तो अब आप आ जाएं जनाब असल मौजू की तरफ। 90% केपी के सूबा तबाह हो चुका है गंडापुर की नाअहलियत और वहाँ पे जो बैठे हुए उन लोगों की नाअहलियत की वजह से। और एक वकील है जो इनका चेयरमैन भी है बुनेर का, वो बुनेर में बैठ के
बयानात दे रहा है कि ओ हो हमारा बुनेर तबाह हो गया सारा। बुनेर में वो अशर हुआ है कि 1000 के करीब लाशें अब तक आर्मी के जवान दलदल में मिट्टी में फंसी हुई निकाल चुके हैं, कुछ अभी निकाल रहे हैं। वहाँ बहुत बड़ी तबाही हुई है। इसी तरह बाकी सूबों में भी बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, स्वात में हुई है, हर जगह पे हुई है। कैसे हुआ है, क्या हुकूमत ने नाअहली की है, करप्शन कहाँ कहाँ पे हुई है, सब बताऊंगा। इन्होंने जहाँ जहाँ पानी की गुजरगाहें थी वहाँ वहाँ पे पैसे लेके, रिश्वत लेके इजाज़त दे दी तामीरात करने की। अब जब पानी का रुख रोकेंगे तो यही कुछ होना है जो हुआ है। पानी ने तो अपनी जगह बनानी ही बनानी है। तो कैसे हुआ है, उसकी जगह तंग हुई है। जो भी फिर पानी ने रास्ता बनाना होता है, जो भी उसके रास्ते में आया, वो चाहे मकान थे, चाहे घर थे, चाहे गाड़ियां थी, सब बहा के ले गया साथ। और कुछ मैं आप लोगों को हकीकत बताऊं कि पठानों के ऊपर अल्लाह का अजाब भी है। ये मुल्क के वफादार नहीं है, ये इमरान के वफादार है। ये हाफिज सैयद आसम मुनीर सैयद ज़्यादा उसको गालियां निकालते हैं। सब नहीं कह रहा हूँ, ये जो 804 के चमचे कड़चे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। जब एक सैयदजादे को गालियां निकालोगे, हाफिज सैयद आसम मुनीर अली और फातिमा की औलाद है और शाह शम्स तबरेज की नस्ल है, जिसने मुल्तान में सूरज को सवा नेज़े पे बुला लिया था। तो इसको जब गालियां निकालोगे, एक सैयदजादे को गालियां निकालोगे, तो ऐसा ही अल्लाह की पकड़ में आओगे, अजाब में आओगे। तो अब किस तरीके से ये, अब वहाँ पे नुकसान किसका हुआ है? अवाम का, गरीब अवाम का, जिनको इन जालिमों ने जमा पूंजी उनसे लेके, पैसे लेके इजाज़त दे दी पानी के बहाव के, पानी दरियाओं के किनारे घर बनाने की, दुकानें बनाने की, होटल बनाने की। जब जगह तंग हुई तो पानी ने अपना रास्ता बनाना ही था, उसने बहुत तबाही की। तो गंडापुर का और उसकी हुकूमत का दूर दूर तक नामो निशान भी नहीं है कि कहाँ पे है। अच्छा, ये जो बहुत ज़्यादा हिमायत कर रहा था ना इमरान खान, और उसके चमचे कड़चे के ऑपरेशन नहीं होने देंगे, ये हेलीकॉप्टर जो इमदादी कामों में मसरूफ था वज़ीर आला के पी के गंडापुर का, उसको नीचे से निशाना बनाया गया है, मिसाइल मार के उसको गिराया गया है। कैसे कि जिस जगह पे वो गिरा है वहां पे ना बारिश थी ना कोई और मौसम, कहते हैं जी धुंध थी। गर्मियों में कौन सी धुंध आ गई ये बताओ? सर्दियां तो नहीं है, गर्मियां है, गर्मियों में कोई धुंध नहीं होती। बकवास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। उसको नीचे से गिराया गया है स्टिंगर मिसाइल मार के, या अमेरिकन मिसाइल उनके पास मौजूद है, तालिबान के पास जो अफगानी है उनके पास मौजूद है, उन्होंने गिराया है। जब गैरों को ला के घुसाओगे तो ऐसा ही होगा ना। तो उसके बाद फौज वहाँ पे काम कर रही है, जो पंजाब से फलाई तंजीमें गई हुई हैं वो कर रहे हैं, ईदी के रजाकार कर रहे हैं, छिपा के रजाकार कर रहे हैं। इसी तरह फलाई तंजीमें, जमात इस्लामी की खिदमत खल्क है, वो काम कर रहे हैं। इसी तरह फलाई लोग काम कर रहे हैं फौज के साथ मिलकर। सबसे ज़्यादा काम आर्मी के जवान कर रहे हैं। हर मुश्किल वक्त में हर जगह पे आर्मी के जवान पहुंचे हुए होते हैं, जिसको ये लोग उठते बैठते गालियां देते हैं। तो अब देखें किस तरीके से आफत, पूरे केपीके को आफत ज़दा करार दे दिया गया है। ये इनकी बेवकूफ़ियों से हुआ है ना। 12 साल से हुकूमत है इनकी, क्यों नहीं बजाय के डैम बनाने के, डैम बनाते। वहाँ पे इन्होंने डैम बनाने की बजाय जो पानी का बहाव था उसको भी तंग कर दिया, रोक दिया, तो ये तबाही हुई है।
دریا کے کناروں پہ ہوٹل بن گئے، دکانیں بن گئی، گھر بن گئے۔ تو ایسے ہی ہونا تھا جو کچھ ہوا ہے۔ اب پٹھانوں کو بھی کچھ عقل آ رہی ہے کہ بھائی ہمارا صوبہ تباہ ہو چکا ہے، اب وہ بھی فوج کی عزت کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن ان کے دماغ میں پتہ نہیں نسوار ہی بھری ہوئی ہے، اور کچھ ہے ہی نہیں ہے کہ یہ پھر بھی دیکھنا فوج کو ہی گالیاں نکالیں گے بعد میں بھی۔ مجھے پتہ ہے نا ان کی نیچر کا، یہ صرف اور صرف ان کا باپ دادا پردادا سب عمران خان ہے۔ ویسے تو پنجابیوں سے نفرت کرتے ہیں، اس کو باپ بنایا ہوا وہ بھی تو پنجابی ہے، نہیں ہے پٹھان خان، نہیں ہے، وہ نیازی ہے، نیازی عمران نیازی، عمران احمد نیازی قادیانی ہے۔ قادیانی اس کو اگر ابو بنائیں تو کوئی سمجھ بھی آتی ہے، پٹھانوں نے پتہ نہیں کس کھاتے میں ابو بنا لیا ہوا ہے۔ تو اب دیکھیں، اب آپ آ جائیں جناب کہ وہاں پہ فوج کام کر رہی ہے تیزی سے۔ فوج نے ایک دن کی تنخواہ بھی پوری آرمی کے جوانوں نے اس میں فنڈ میں دینے کا اعلان کر دیا ہے، لیکن گنڈا پور کو دیں گے وہ خود کھا جائے گا۔ خود اپنی نگرانی میں وہاں پہ کور کمانڈر پشاور کام کروائے، لوگوں کو آباد کاری کروائے، اور اس کے بعد تمام باقی صوبوں نے بھی امداد کا اعلان کیا۔ مریم نواز نے خود فون کیا کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ نے فون کیا، اور اسی طرح بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے بھی فون کیا۔ تو اب دیکھیں کس طریقے سے، اب آپ آ جائیں جناب عثمان بزدار۔ جناب عثمان بزدار صاحب نے خاموشی توڑ دی ہے اور وہ اعلان کر دیا کہ جس نے پی ٹی آئی کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اب یوتھ کے کہیں گے عثمان بزدار کون ہے؟ یہ پنکی کا پرانا عاشق ہے، جو آپ لوگوں کی امی ہے نا پیرنی، اس کا پرانا عاشق ہے، اور اس کا یہ فرا گوگی کا سمجھ لیں کہ ملازم تھا۔ اس کا پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہ لوگوں کی بکریاں بھیڑیں چوری کر کے کھا جاتا تھا۔ عمران نے اس کا صحیح بتایا تھا کہ یہ غریب ہے۔ اس کو جب لایا گیا پنکی پیرنی کے کہنے پہ وزیر اعلیٰ بنایا گیا تو کسی کی سوچ اور وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، کیونکہ یہ اس کو ایک تو تجربہ نہیں تھا، دوسرا نمبر اس کے پاس تعلیم نہیں تھی۔ ان کو چاہیے تھا ایک کٹ پتلی وزیر اعلیٰ جس کو جو کہیں آرڈر کریں وہی کرتا رہے، تو وہ ان کو مل گیا تھا۔ تو اس نے بعد میں پھر پنجاب کا جو اشر کیا نا وہ سب نے دیکھا۔ فرا گوگی نوٹوں کا جہاز بھر کے پنجاب سے لے کے فرار ہو گئی۔ ملک ریاض سے ہیروں کے ہار پنکی پیرنی فرا گوگی کے تھرو ہی لیتی رہی ہے۔ اس کے بعد پھر عثمان بزدار صاحب اس وقت موجودہ وقت میں، اچھا یہ جیسے ہی ریٹائرڈ ہوا نا، ہٹایا گیا وزیر اعلیٰ کے عہدے سے، پرویز 4 سال اس نے حکومت کی ہے، 1 سال پرویز الہی نے کیا ہے۔ پنجاب میں 5 سال حکومت کر کے گئے، کہتے ہیں کہ یوتھ قوم کہتی ہے کہ ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا۔ 5 سال پورے ملے، آپ لوگوں کو کیا کیا؟ 5 سالوں میں کوئی ایک منصوبہ بتا دینا۔ پنجاب میں کوڑے کے ڈھیر 6 مہینے لگے تھے صاف اٹھانے میں، صاف ستھرائی کرنے میں، یہ حال تھا۔ سڑکیں سب کی سب ٹوٹ چکی تھی، انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا تھا، گرین بیلٹ کے اوپر بن گئے ہوئے تھے گھر۔ لاہور کی گرین بیلٹ پہ ابھی بھی گھر موجود ہے لوگوں کے، وہاں پہ تو خیال نہیں آ رہا گورنمنٹ کو کہ اسلام آباد کے گرین بیلٹ کا خیال آ گیا جی مسجدیں شہید کر رہے ہیں۔ کسی کا باپ بھی مسجد شہید نہیں کر سکتا ہے۔ میں اس موضوع پہ بالکل حکومت کے خلاف ہوں، کیونکہ نہ نواز شریف میرے چاچے کا پتر ہے، نہ شہباز شریف تھا، نہ ہی عمران خان، نہ ہی زرداری، میرے لیے سب برابر ہے، سیم۔ اچھا کام کریں گے اپریشیٹ کروں گا، غلط کام کریں گے تو کھل کے مخالفت کروں گا۔ اچھا یہ اس میں حکومت کو پتہ ہی نہیں تھا، یہ قادیانی لگا ہوا ہے سی ڈی اے کا چیئرمین، یہ اس کا کارنامہ تھا کہ اندرونی خانہ وہ عالمی طاقتوں کا یہ ایجنٹ ہے
जैसे वो कमिश्नर रावलपिंडी था, इसी तरह ये भी आलमी ताकतों का ही एजेंट है। तो वहाँ पे ये इसका कारनामा था CDA के चेयरमैन का। तो अब इंशाल्लाह दोबारा मस्जिद भी बनेगी और कोई मस्जिद गिरेगी भी नहीं। हुकूमत को भी पता चल गया कि ये डंडा नीचे से घुसड़ेंगे और मुंह से निकाल लेंगे। तो अब देखें, उस्मान बुज़दार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उसमें उसने कहा जी कि मैं PTI से भी इस्तीफ़ा देता हूँ, रिज़ाइन करता हूँ PTI के ओहदे से भी, और इसके अलावा मैं पूरी ज़िंदगी के लिए सियासत को छोड़ने का ऐलान करता हूँ। अब इसके आने या सियासत, ये तो सियासतदान था ही नहीं, तो सियासत छोड़ने का हुकूमत को क्या नुकसान है या अवाम को क्या नुकसान है? हाँ, ये इसको फ़ायदा, जब इंक्वायरी हुई तो इसने नैब के अंदरूनी खाना डील करके बेहिसाब करोड़ों के हिसाब से पैसा वापस भी किया है, और उसके बाद काफ़ी सारी जायदादें भी वापस की हैं। लेकिन इसके बाद भी अभी भी इसके पास तकरीबन 7,000 कनाल ज़रई रकबा मौजूद है, और इसके अलावा 4 कोठियाँ मौजूद हैं, एक जिधर रहता है उधर, एक लाहौर में, क्योंकि इसने 2 शादियाँ की हुई हैं। एक फरा गोगी ना क्या नाम है, ये पिनकी पीरनी की शागिर्द थी एक बड़ी तेज तरार, एक उसके साथ की हुई है, और एक जो है ना उसने अपनी पहली जो ख़ानदानी थी वो वाली है। तो 4 घर बनाए हुए हैं, को तकरीबन 15-16 गाड़ियाँ बना ली हुई हैं। पूरी ज़िंदगी बैठ के सिर्फ ज़रे ज़मीन के ऊपर जो फसलें उगेंगी ना, जो अनाज आएगी, वही बेचता रहे तो उसकी नस्लें बैठ के खाएंगी। ये था जनाब इमरान खान साहब का विज़न के हम नया पाकिस्तान बनाएंगे। ये नया पाकिस्तान तो नहीं बना, जो बना हुआ था वो भी तबाह हो गया, और बुज़दार जैसे लोग खरबपति बन गए। इस वक्त ये खरबपति से भी ज़्यादा अमीर है। तो बाकी देखें, इंशाअल्लाह अब मुल्क तेज़ी से तरक्की की तरफ गामज़न हो गया हुआ है। इंशाअल्लाह CPEC भी कंप्लीट होगा और इंडिया को भी मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। उसको बता दिया गया है कि अब की बार कोई लिहाज नहीं होगा, अब की बार तुम्हारे खड़े खड़े जहाज़ तबाह हो जाएंगे, तबाह कर दिए जाएंगे, और जो जहाज़ उड़ रहे होंगे उनका रुख इंडिया की तरफ मोड़ के उन्हीं के ऊपर बमबारी, उनके बम उन्हीं के ऊपर गिराए जाएंगे। तो अब भी अगर इंडिया बाज ना आया तो इंडिया का वो असर हो जाएगा कि पूरी दुनिया देखेगी। तो अब इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।